एक बार की बात है। गांव की एक संकरी गली में एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी। वहीं रहते थे रामदीन काका और उनका बेटा मोहन। रामदीन काका उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, मगर उनकी आंखों में अब भी अपने बेटे का सुनहरा भविष्य देखने की चाह थी। लेकिन मोहन, वो तो शराब के नशे में डूबा रहता था। गांव में उसकी पहचान शराबी मोहन के रूप में हो चुकी थी। जो काम उसे करना चाहिए था, उसे छोड़कर वह हर शाम शराब के अड्डे पर बैठा रहता। उसके हाथ में बोतल और आंखों में नशे की लाली देखकर रामदीन काका का कलेजा बैठ जाता। बेटा, ये नशा तुझे बर्बाद कर देगा। अरे बाबूजी, जिंदगी जीने के लिए थोड़ा मजा भी जरूरी होता है, कहकर मोहन हंस देता। रामदीन काका के पास अब आंसू और आहें ही बची थी। एक दिन गांव में एक कबाड़ व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो कोई भी पुराना सामान बेचना चाहता है, मुझे बता सकता है, सही दाम दूंगा। रामदीन काका को ये सुनकर एक ख्याल आया। उन्होंने घर के कोने कोने में पड़े पुराने बर्तन, लोहे के टुकड़े और टूटे फूटे सामान इकट्ठा किए। मोहन घर में आया तो देखा कि उसके पिता ये सब समेट रहे हैं। बाबूजी, ये सब क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? बेटा, कबाड़ वाले को बेचूंगा, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। मोहन ने ठहाका लगाया, आप भी ना। इतना सा कबाड़ बेचकर क्या मिलेगा? चलिए, मैं ही इसे बेच आता हूँ। रामदीन काका को अपने बेटे की इस पहल पर थोड़ी राहत मिली। मोहन वह सामान लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि थोड़े पैसे हाथ में आ जाएंगे तो शाम की दारू का इंतजाम हो जाएगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर पहुंचकर जब उसने कबाड़ व्यापारी से बात की तो व्यापारी ने कहा, ये तो बहुत कम सामान है, इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मोहन ने सोचा कि अगर वह और कबाड़ इकट्ठा करे तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। शराब के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे तो उसने शहर की गलियों में भटकना शुरू कर दिया। चलते चलते उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके पास कुछ पुरानी चीजें थीं। मोहन ने पूछा, माए, ये कबाड़ बेचना चाहोगी? बूढ़ी औरत ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, ये कबाड़ नहीं, मेरे जीवन की यादें हैं। इन्हें कैसे बेच दूं? मोहन को ये सुनकर हंसी आई, मगर जब उसने गौर से देखा तो पाया कि औरत की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ माए? बेटा, ये पुराने बर्तन मेरे बेटे के बचपन के हैं। वह शहर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब ये घर भी गिरने वाला है, इसलिए ये सब बेचना पड़ रहा है। मोहन के दिल को एक धक्का सा लगा। उसे अपने पिता की याद आई, जो रोज उसके लौटने का इंतजार करते थे। मोहन आगे बढ़ा। वह एक और घर पहुंचा जहां एक वृद्ध आदमी लकड़ी का पुराना संदूक बेच रहा था। मोहन ने कहा, बाबा, इसे क्यों बेच रहे हो? बूढ़े ने ठंडी सांस ली, बेटा, इस संदूक में मेरी पत्नी की पुरानी साड़ियां हैं। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वह थी तो घर में खुशियां थीं। अब सिर्फ अकेलापन है। इस कबाड़ से क्या उम्मीद करूं? मोहन को अपनी माँ की याद आई। वह जब छोटी उम्र में गुजर गई थी, तब उसके पिता ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। मगर उसने क्या किया? अपने पिता की तकलीफों को शराब में डुबो दिया। मोहन को महसूस हुआ कि असली कबाड़ ये सामान नहीं, बल्कि वे यादें थीं, जिन्हें लोग अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहे थे। शाम हो चुकी थी। मोहन कबाड़ वाले के पास गया, मगर उसने कबाड़ नहीं बेचा। वह खाली हाथ घर लौट आया। रामदीन काका ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ बेटा? पैसे नहीं मिले? मोहन ने उनके पैरों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, मैं अब समझ गया कि असली कबाड़ क्या है। वो सामान नहीं जिसे हम बेच देते हैं। असली कबाड़ वो है जो हम अपने दिल में बोझ बनाकर रखते हैं। रामदीन काका की आंखें भी नम हो गईं। बेटा, अगर तू ये समझ गया तो मेरा बेटा मरकर भी जी उठा। उस दिन के बाद मोहन ने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वह हर दिन मेहनत करता और अपने पिता के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश करता। हर घर में कुछ पुरानी चीजें होती हैं, लेकिन असली कबाड़ वे यादें होती हैं जो दिल में दर्द बनकर रह जाती हैं। कुछ लोग उन यादों से बाहर आकर जीवन जीना सीख जाते हैं और कुछ उन्हें बोझ बनाकर अपने रिश्तों को भी खो देते हैं। मोहन की कहानी हमें यही सिखाती है, समय रहते अपने रिश्तों को समझो, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा।